भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच आज फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसमें दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करना चाह रही थी। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर किया। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी न्यूजीलैंड के कप्तान दोस्तों मिचेल सेंटनर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान और खिलाड़ी बहुत ही खुश हुए। सोचा कि भारतीय टीम को बुरी तरीके से हराएंगी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने स्टार्टिंग में ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उसके बाद विराट कोहली, केएल राहुल की बल्लेबाजी ने मैदान पर दमखम दिखाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऐसी बल्लेबाजी की कि जिसके सामने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तितिर वितिर हो गए। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल के मुकाबले में बुरी तरीके से 50 रनों से हराया। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को जो है सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंची। दुबई के मैदान पर यह मुकाबला स्टार्ट हुआ टॉस के साथ। टॉस की बाजी न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि प्रेशर में और भी ज़्यादा निखर कर आते हैं। वहीं विराट कोहली की तो बल्लेबाजी ने आज मैदान पर तबाही मचा दी। उनकी बल्लेबाजी को देखकर आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी उनको सलाम करने लगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। रोहित ने पहले ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक गिल को दी। गिल ने छक्का लगाकर अपना खाता खोला और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। तीसरी गेंद पर गिल ने दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौथी गेंद पर दोस्तों विकेट कीपर के पीछे की तरफ चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर काइल जेमसन आए, जिनकी पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा आए, जिन्होंने दोस्तों 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। दोस्तों शुभमन गिल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आज मैदान पर T20 से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रही थी और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए विलियम और उर्के, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज पानी भरते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला
मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। वहीं दोस्तों छठे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 7वें ओवर में गिल ने 1 चौका जड़ दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका रोहित शर्मा ने जड़ा। वहीं 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और दोस्तों रोहित शर्मा की जोड़ी आज मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज रोहित और गिल कर रहे थे, जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों 9वें ओवर में रोहित शर्मा ने 1 चौका जड़ा। वहीं 10वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर रोहित ने छक्का जड़ दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोस्तों गिल ने 10वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 11वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों दौड़कर उन्होंने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली। चौथी गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। ओवर समाप्त हुआ। दोस्तों अगले ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और चौथी गेंद पर गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और छठी की गेंद पर उन्होंने 162 मीटर का छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी आज मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों ऐसी बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए मैट हेनरी 11वां ओवर फेंकने के लिए, जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लग गया। जी हां, रोहित शर्मा लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन रोहित शर्मा ने मैदान पर शानदार शुरुआत दी और 54 रन ठोके। अर्धशतक की पारी खेलकर जब रोहित शर्मा आउट हुए तो उनको अपने आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के प्रति अपनी बल्लेबाजी से जो है तहलका मचा दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 13वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। शुभमन गिल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए 70 रन ठोक दिए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं 14वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए विलियम ओरोर के, जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी।
न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को जमकर धोया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। विलियंग और दोस्तों रचिन रविंद्र को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। अगला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए काइल जेमसन, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। दोस्तों जो है विराट कोहली मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आउट होते होते बच गए। वो तो शुक्र करो दोस्तों डेरिल मिचेल के हाथों से कैच छूट गया, वरना दोस्तों विराट कोहली का यहीं पर जो है बल्ला रुक गया था। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से दोस्तों खुशी की बात थी कि दोस्तों डेरिल मिचेल के हाथों से कैच जो है छूट गया और दोस्तों बॉल हाथ में लगी और हाथों से उछलकर दूसरी साइड में गिरी जाकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को दोस्तों धोने में फिर कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली की जोड़ी दोस्तों श्रेयस अय्यर के साथ जमती हुई नजर आ रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक चुके थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर जो है स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान मिचेल सेंटनर आए, जिनकी पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों विराट को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी आज मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए दोस्तों तूफान बन चुकी थी। अपने बल्ले से वो न्यूजीलैंड के हर खिलाड़ी को धोते हुए जा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने मैदान पर 25वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 26वें ओवर में विराट कोहली ने 1 चौका जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर दोस्तों अय्यर ने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर अय्यर ने गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों विराट कोहली के रूप में लगा। विराट कोहली दोस्तों 85 रन बनाकर आउट हुए। वहीं श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने 34 रन बनाए। हार्दिक पांड्या के बाद दोस्तों 38वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल ने 27 रनों की पारी खेली, लेकिन दोस्तों उसके बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा ने 34 रन ठोके और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 50 ओवर में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों 395 रन ठोके और 396 रनों का टारगेट न्यूजीलैंड को दिया। पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। न्यूजीलैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विलियंग और रचिन रविंद्र मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी और दोस्तों वरुण चक्रवर्ती मैदान पर अपनी पैनी और कातिलाना गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों रचिन रविंद्र और विलियंग दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड ने दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में बल्लेबाजी की, वैसे ही
खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों तब भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सचिन रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी सचिन रविंद्र के रूप में। सचिन रविंद्र को दोस्तों जो है कैच आउट करा दिया मोहम्मद शमी ने। उसके बाद सचिन रविंद्र के आउट होने के बाद विलियम का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों केन विलियमसन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे और मैदान पर उन्होंने अर्धशतक भी ठोक दिया। लेकिन उसके बाद 17वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पैनी और कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों जो है विलियम को आउट कर दिया। विलियम के आउट होने के बाद केन विलियमसन का साथ निभाने के लिए मैदान पर डेरिल मिचेल आए जो कि 7 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार हुए। भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली तीसरी। दोस्तों उसके बाद टॉम लांथम 21 रन बनाकर आउट हो गए और टॉम लांथम के बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ग्लेन फिलिप्स जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 34 रन बनाकर ग्लेन फिलिप्स भी आउट हुए। माइकल ब्रेसवेल ने 37 रनों की पारी खेली। मिचेल सेंटनर 2 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों वही मैट हेनरी ने 13 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों जो है केन विलियमसन भी जो है आउट हुए। उसके बाद विलियम ने 7 की पारी खेली ऐसे लेकर जड़ तक टिककर बल्लेबाजी की, लेकिन उनका कोई खिलाड़ी साथ न दे सका, जिस कारण से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक अपना कीमती विकेट दोस्तों गिराते जा रहे थे। उसके बाद दोस्तों विल ओरोर्के ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश की और दोस्तों जो है विलियम का साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज ने मैदान पर जो है विलियम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया 39 ओवर 4 गेंदों पर और भारत ने इस मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज की। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच था, यानी कि अभ्यास मुकाबला था, वार्म अप मुकाबला था। रियल मुकाबला दोस्तों 9 तारीख को खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को दुबई के मैदान पर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।